नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर आज एक नए वीडियो में। आइए हम लोग कुछ दिन का जो है दुर्गा पूजा का छुट्टी था, तो वीडियो भी बनाना भी छोड़ दिए थे क्योंकि सब बच्चे पूजा में व्यस्त थे, पूजा कर रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे। तो दुर्गा पूजा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा, आप लोगों ने सही से एंजॉय कर लिया होगा। अब एंजॉय अगर आप लोगों का खत्म हो गया होगा तो आइए फिर से आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पे, बात करते हैं, हम लोग अपने पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने जहां तक बात कर लिया था उस जगह तक हम लोग आते हैं कि हम लोगों ने पार्टनरशिप फंडामेंटल स्टार्ट किया था और फंडामेंटल का थ्योरी हम लोगों ने क्या किया था, खत्म कर लिया था। और उसका एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोगों ने इलस्ट्रेशन भी क्या किया था, बना लिया था। अगर जो बच्चों ने नहीं देखा प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिएगा, आपको वो चीज नजर आ जाएंगे। अब हम लोगों को बात करना है कि चूंकि आपको भी पता है कि अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी जो है वो क्या है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अकाउंटेंसी क्या है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर है तो फिर थ्योरी से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमारा एग्जाम थ्योरी बेस्ड होता है। तो हमने थ्योरी कवर कर लिया, लेकिन इसके आगे प्रैक्टिकल बेस्ड भी तो हमारे आगे आएंगे। तो भैया करना क्या है हमको, अब मेन ये करता है कि हमने तो समझ लिया कि पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनर के अधिकार क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होते हैं। अब पार्टनरशिप में अकाउंटिंग भी तो करना होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे कि भैया पार्टनरशिप में मेन रूप से अकाउंटिंग क्या क्या करना होता है, हमको करना क्या है, क्योंकि करना तो हमको प्रैक्टिकल चीज है। अकाउंटिंग करना क्या सर, तो मेनली तौर पर जरा चीज ये देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझो। हमने हमेशा से कहा है, आज भी फिर वही बात कह रहे हैं कि हमारा जो अकाउंटेंसी है वो क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड है। और ये प्रैक्टिकल बेस्ड ऐसा है कि आप अगर इसको चाहो तो खुद से रिलेट करो, अपने समाज से रिलेट करो, अपने आसपास अपने मोहल्ले से रिलेट करो, अपने घर से रिलेट करो, कहीं से भी रिलेट करके पढ़ना चाहोगे पढ़ लोगे। अब जरा सा दिमाग में सोचो, अब एक बात समझो। मान लो कि ये ए नाम का व्यक्ति है, इसके पास रुपया है, मान लीजिए कि 5 लाख रुपया है। बस सिंपल सा क्वेश्चन, बस जवाब देना कि हमको यहाँ करना क्या होता है, बस सोचोगे। अब एक बात बताइए, ये 5 लाख रुपया अपना रखे हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख रुपया इसके पास है मान लिया। अब एक मान लीजिए कि ये रुपया रख के करेगा क्या, ऐसा तो नहीं कि घर में रखे रहेगा तो बहुत बेहतरीन चीज होगा, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो कुछ ना कुछ तो इसको करना होगा इस रुपये का, ऐसा तो नहीं घर में रखेगा, घर में रख के क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए इसको क्या करेगा ये, तो मान लीजिए कि कोई बी नाम का व्यक्ति आया एक, अब इसको मान लग सकते हो आप, बी नाम का क्या आया, एक व्यक्ति आया। अब बी नाम का कोई व्यक्ति आया तो इसने कहा कि भैया हमको 5 लाख का जरूरत है। बी ने ऐसे क्या कहा, हमको 5 लाख का जरूरत है। इसने कहा ठीक है भाई, मेरे पास 5 लाख रुपया तो है, हम तुमको क्या करेंगे, दे देंगे। इसने कहा वेरी गुड सर, बहुत अच्छे सर, दे दीजिए। बोला कि भाई मेरे फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। तो अगर तुमको कुछ चाहिए तो बदले में कुछ ना कुछ देना होगा। बोला बोलो भाई क्या चाहिए तुमको। बोला कि काम करो, ये 5 लाख रुपया अगर हम तुमको दे रहे हैं तो इस पे हमको क्या दो तुम, इंटरेस्ट दो। नॉर्मल चीज है ये, हम सब जानते हैं। क्या मांगेगा इससे, इंटरेस्ट मांगेगा। मांगेगा कि नहीं मांगेगा, आप ही बताइए कि ये इस पे 5 लाख पे इंटरेस्ट मांगेगा कि नहीं मांगेगा, बी से, चाहे वो जो भी रेट से मांगे, मांगेगा। और ये इसको देना भी होगा, क्यों, क्योंकि फ्री में आजकल हमारे लिए दुनिया में किसी के लिए कोई भी कुछ भी करता नहीं है। अब आइए इसी चीज को जरा सा कॉन्सेप्ट हम अपने यहाँ आते हैं। हमने अभी जस्ट बात किया था कि हम पार्टनरशिप का बात करते हैं तो पार्टनर मिलकर काम करते हैं। क्या करते हैं, पार्टनर्स मिलकर काम करते हैं। तो मान लीजिए ये 3 आदमी पार्टनर्स हैं, ए बी सी, ये 3 पार्टनर हैं। अब बताइए कि ये तीनों आदमी ने क्या किया, मान लीजिए कि 2-2 लाख रुपया करके क्या किया, लगा दिया। 2-2 लाख करके क्या किया, लगाया। अब दोनों के पास, तीनों के पास 2-2 लाख रुपया था। अब जरा देखिए पैसा सबका इकट्ठा कीजिए, कितना हो गया, 6 लाख। अब ये 6 लाख अगर मान लीजिए इनके पास है तो ये क्या किया, लगाए कहां पे, बिजनेस में। तो एक बात बताइए भाई मेरे, कोई ऐसा दाता दीनानाथ है, कहीं कोई ऐसे है फोकट चंद है, कोई ऐसे इतने बड़े दानी है जो फ्री में आपको पैसा दे दे। तो इसने कहां पैसा लगाया, भैया बिजनेस में। कहां लगाए, बिजनेस किए। तो फ्री में बिजनेस थोड़े होता है, पैसा अगर मान लीजिए इन्होंने लगाया तो बदले में इनको भी तो कुछ चाहिए। जी सर बिल्कुल चाहिए। बिजनेस किसके लिए करते हैं, तो प्रॉफिट के लिए। किसके लिए बिजनेस करते हैं, तो प्रॉफिट के लिए। इनको बदले में क्या चाहिए, प्रॉफिट। चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट चाहिए तो ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि जो आ गया रख लेंगे बाबा का प्रसाद समझ के, क्योंकि बाबा का प्रसाद उनका है नहीं, क्योंकि लॉस में अगर जाएगा बिजनेस तो फिर कहां से लाओगे भाई।
तो बाबा का प्रसाद समझ के तो रखना नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट का हमको क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा कि कितना कमा रहे हो और कितना कमा रहे हो। ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है बुआ, अकाउंटिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अकाउंटिंग करना पड़ता है। जब अकाउंटिंग करेंगे, जब ये निकालेंगे, तभी तो पता चला कि कितना कमा रहे हैं। जब ये पता चल जाएगा कि कितना कमा रहे हैं, तभी तो पता चलेगा कि कितना टैक्स सरकार को देना है, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है, अकाउंटिंग पे कर रहा है। तो हमारा जो ये बिजनेस हो रहा है, तो बिजनेस में हमको क्या निकालना होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा, अकाउंटिंग। तो यहां पे हमको कुछ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। क्या करने होते हैं? अकाउंट्स मेंटेन करने होता है। आपको पता होगा कि अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, सब बेसिक कॉन्सेप्ट है 11th का, जो आप लोग हम जानते हैं कि आप लोग जानते होंगे। तब एक बात बताओ, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ कौन सा अकाउंट्स बनाना है या क्या करना है, थोड़ा सा वो समझा दीजिए। एक बात बताइए भैया, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग आइडेंटिटी है। याद होगा आपको 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग जानते हैं 11th में कि सर बिजनेस और क्या, ऑनर, दो अलग अलग चीज होते हैं। बिजनेस और ऑनर, ये क्या होते हैं, दो अलग अलग आइडेंटिटी होते हैं। ऑनर ने क्या किया, बिजनेस में पैसा लगाया। ऑनर ने क्या किया, बिजनेस में पैसा लगाया। तो ऑनर अगर बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, उसी को तो हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ऑनर ने क्या किया, बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो अब बताइए, बिजनेस अपने यहां ऑनर के नाम से क्या मेंटेन करके रखेगा, कुछ ना कुछ तो एक अकाउंट बनाएगा। तो ऑनर का अकाउंट है तो ऑनर का नाम लिख के रखेगा। तो आ जाइए, क्या नाम दे देंगे, पार्टनर, क्योंकि हम किसका बात कर रहे हैं, तो पार्टनर। और पार्टनर का क्या हम काउंटिंग कर रहे हैं भैया, तो कैपिटल अकाउंट। तो हमको यहाँ पे क्या मेंटेन करना पड़ेगा बुआ, पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे हम क्या मेंटेन करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ऑनर जो है वो किसके नाम से यहाँ जाना जाता है, पार्टनर के नाम से। और पार्टनर ने क्या इन्वेस्टमेंट किया है, तो कैपिटल। और हमको लास्ट में क्या निकालना होता है, तो कैपिटल कितना बचा हुआ है, कैपिटल में कितना ऐड हुआ, कितना लेस हुआ, कितना कैपिटल बढ़ रहा है या घट रहा है, यही तो हमको जानना होता है। इसीलिए हम लोग क्या मेंटेन करके रखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत यहां तक? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए अब इससे आगे का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उससे पहले हम लोग को थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और है जो जानना होगा यहाँ पे, वो ये होता है कि कैपिटल कितने टाइप के होते हैं। अब उस कॉन्सेप्ट पे मत जाइएगा कि कैपिटल कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं भाई, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, वो वाला बात है नहीं। यहां पे आइए बात करते हैं, कैपिटल दो प्रकार के होते हैं। कैपिटल को हम लोग कितने पार्ट में बांट लेते हैं, दो पार्ट में। एगो को बोलते हैं अस्थाई और दूसरा को बोलते हैं परिवर्तनशील। क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील। एक को बोलते हैं अस्थाई और दूसरा को क्या बोलते हैं हम लोग, परिवर्तनशील। इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड, सीबीएसई वालों के लिए। और इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैक्चुएटिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैक्चुएटिंग बोलते हैं। फ्लैक्चुएटिंग इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, फ्लैक्चुएटिंग बोलते हैं। फ्लैक्चुएटिंग बोलते हैं इसको। परिवर्तनशील और अस्थाई दो तरह के हम लोग क्या करते हैं, पूंजी हम लोग लगाते हैं। अब बताइएगा कि सर ये क्या होते हैं। तो अब देखिए, उसको थोड़ा सा हम बोले हैं कि लॉजिक से समझ लीजिएगा कि होता क्या है, अस्थाई और परिवर्तनशील ये क्या होते हैं। इस दोनों चीज को हम लोग थोड़ा सा आराम से समझ लेते हैं। समझना क्या होता है, देखिए अब क्या होता है। अब देखे होंगे गांव में बहुत सारे व्यापार होते हैं। गांव में, क्योंकि आप लोग गांव में ही मोहल्ले में रहने वाले हम लोग हैं, मेनली तो हम लोग कहाँ गांव से ही रहने वाले लोग हैं, तो हम लोग को एग्जाम्पल भी कहाँ का लेना होता है, गाँव का ही लेना होता है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि बात क्या चल रहा है। अमेरिका का एग्जाम्पल ले लेंगे, जापान का, रूस का ले लेंगे, तो वो फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग गाँव का एग्जाम्पल ले लेंगे। अब एक बात देखो, अब होता क्या है, गांव में दो तरह का व्यापार आप देखोगे। एक मान लो कोई किराना दुकान है, कौन सा दुकान, किराना का दुकान है, ठीक है। अब दूसरा कोई मान लीजिए कि ठेला पे कोई दुकान चला रहा है। किस पे दुकान चला रहा है, ठेला पे दुकान चला रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए इसमें क्या होता है, किराना का दुकान और दूसरा किस पे दुकान चला रहा है, ठेला पर दुकान चला रहा है। अब इसने क्या किया ना कि एक ही बार पैसा लगा दिया और छोड़ दिया। ये क्या करेगा, पैसा लगा के छोड़ दिया। ये क्या करता है, डेली पैसा लगाता है और शाम में डेली निकाल भी लेता है।
तो इसका कैपिटल डेली चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे? इसका कैपिटल डेली चेंजेस नहीं होते। बात समझे कि नहीं समझे? इसको एक बार लगा के इसने छोड़ दिया, दुकान है, अस्थायी दुकान है, गला में एक बार पैसा डाल दिया कि भैया हम 5 लाख रुपए लगा रहे हैं और हम बिजनेस चला रहे हैं। अब उस साल के लास्ट में जाके एक बार देखेगा कि कितना बढ़ा कितना घटा, कैपिटल नो चेंजेस, बस ये देखेगा। ये क्या करेगा, ये डेली देखता है कि 200 रुपए का सामान लाया, शाम में बेच भी कि नहीं देखा कि कितना प्रॉफिट हो रहा। तो यानी कि यहाँ पे क्या था, ये फिक्स्ड था, ये क्या है कैपिटल यहाँ पे फिक्स्ड है, और यहाँ पे क्या है परिवर्तनशील है, यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। तो भैया दोनों के लिए काम भी तो अलग अलग होंगे, दोनों के लिए काम क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो जिनका भैया फ्लक्चुएटिंग होगा, चूंकि वो कमा के जो ला रहा है वो भी उसी अकाउंट में डाल रहा है। जो ठेला वाला था वो क्या कर रहा था, जो आमदनी हो रहा था सब एक ही जगह डाले, एक ही गल्ला बना हुआ, उसी में सब कुछ डाले जा रहा है। इसके यहाँ पे वो नहीं है, कैपिटल अलग रख रहा है, इन्वेस्टमेंट परचेज का अलग रख रहा है, सेल का अलग रख रहा है, तो इसका सारा प्रॉपर है, यहाँ पे नहीं है। तो ये यहाँ पे कितना मेंटेन करेगा बाबू, सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन करता है। इसको सिर्फ बनाना होते हैं क्या, कैपिटल अकाउंट। क्या बनाने होते हैं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट इनको बनाने होते हैं, और इनको अपने यहाँ 2 अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। कितने अकाउंट, 2 अकाउंट। एक होते हैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट और दूसरे होते हैं करंट अकाउंट। क्या होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन सा, करंट अकाउंट। इतना इंग्लिश हमको लगता है कि चल रहा होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है फिर भी देख लीजिए। हिंदी में इसको बोलते हैं बाबू पूंजी खाता, और इसको बोलते हैं चालू खाता। ये पूंजी, इसको तो पूंजी खाता ही बोलेंगे, पूंजी खाता, ये पूंजी खाता, और इसको क्या बोलेंगे, चालू खाता। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे क्या था, कैपिटल को अलग रख रहे थे और जो भी अदर इनकम था उसको अलग रखते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे कितना फिक्स वाले में, यानी कि कैपिटल हमने जितना लगा दिया उसमें नो चेंजेस, यानी कि कैपिटल में कोई चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए हमको क्या करना होता है, 2 अलग अकाउंट मेंटेन करना होता है। कैपिटल को अलग रखते हैं और जो भी हमारा इनकम और एक्सपेंस है, जो भी हमारा खर्चा आएगा जाएगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग रखते हैं। यहाँ पे सब कुछ एक ही जगह रखना होता है, क्योंकि इसका क्या है, कैपिटल परिवर्तनशील है, कैपिटल बदलते रहेगा। इसीलिए यहाँ पे कितने अकाउंट मेंटेन करने होते हैं बाबू, एक अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनेगा कि फिक्स में, जब कैपिटल फिक्स हो तो कितने तरह के अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, या कितने तरह के अकाउंट बनते हैं। तो भैया कितने तरह के अकाउंट बनते हैं, 2 तरह के अकाउंट बनते हैं। कौन सा बाबू, तो कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। उसी तरीके से परिवर्तनशील जब रहेगा तो कितने तरीके का बनेंगे, 2 तरीके के बनेंगे। कितने तरीके के बनेंगे, 2 तरीके, सॉरी परिवर्तनशील में कितने बनेंगे, 1 तरीके के बनेंगे। कौन सा, पूंजी खाता। कोई दिक्कत, देख लीजिए एक बार फिर से, सही से देख लीजिए एक बार, आराम से देखिएगा, समझिएगा बातों को। हमने कहा कि कैपिटल लगाता है पार्टनर, पार्टनर बिजनेस में जो भी लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल को हमने कितने पार्ट में बांटा, 2 पार्ट में बांटा कि भैया एक होता है अस्थायी कैपिटल, दूसरा क्या होता है परिवर्तनशील कैपिटल। अस्थायी कैपिटल का मतलब होता है कि पार्टनर आपको आके बोल देगा कि भैया बिजनेस ऊपर उठे नीचे डूबे कुछ भी हो जाए मैटर नहीं करता है, मेरा कैपिटल में चेंजेस नहीं होने चाहिए, जितना कैपिटल हमने लगाया वो बचा हुआ रहना चाहिए, और जो भी तुम्हारा प्रॉफिट है लॉस है वो क्या होगा, अलग से करो। यानी कि यहाँ पे कैपिटल क्या होंगे, फिक्स। यहाँ पे हमको कितने अकाउंट बनाने होंगे, 2 अकाउंट बनाने होंगे। कौन सा, तो एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन सा, करेंट अकाउंट। वहीं पे एक होता है परिवर्तनशील, पार्टनर ने आके कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रॉफिट होगा तो भी, लॉस होगा तो भी, इंटरेस्ट दोगे तो भी, सैलरी दोगे तो भी, प्रॉफिट दोगे तो भी, कुछ भी दोगे लेके किसमें जोड़ दो तुम, मेरे कैपिटल में जोड़ दो। किसमें जोड़ दो, कैपिटल में जोड़ दो। तो भैया एक बात बताइए, कैपिटल बढ़ेगा घटेगा कि नहीं, बिल्कुल घटेगा, यानी फ्लक्चुएशन आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे बिल्कुल फ्लक्चुएशन आएगा। और जब फ्लक्चुएशन आएगा तो वहां पे कितने मेंटेन करना पड़ा हमको, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं। कौन सा, कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए आज सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट देखते हैं कि क्या होता है। अब आइए थोड़ा सा फॉर्मेट देख लेते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, उस फॉर्मेट के बारे में देखते हैं। देखिए कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। आइए पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, फिर ट्रिक पे बात करते हैं। पहले किस पे बात करेंगे, कैपिटल सॉरी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, उसके बाद किस पे बात करेंगे, तो आपको ट्रिक पे बात करेंगे। तो हमने क्या बनाना होता है, कैपिटल अकाउंट।
अब थोड़ा सा बेसिक 11th वाला कॉन्सेप्ट हमने कहा था, जिनका 11th जीरो होगा उनके लिए भी है, जिनका 11th जीरो नहीं है, जो उन्होंने 11th में पढ़ा है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, तो याद होगा मॉडर्न रूल हम लोगों ने पढ़ा था, हमने 5 पार्ट में बांट लिया था। कैपिटल को हम लोग क्या मानते थे, तो भैया हमारा क्रेडिट बैलेंस होता था। कैपिटल का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब ओपनिंग कहां से लगेगा, क्रेडिट साइड से लगेगा। आपको इतना तो पता होगा बेसिक चीज की, ये क्या होते हैं, डेबिट, और ये क्या होते हैं, क्रेडिट साइड होते हैं। इतना तो बेसिक जानकारी है। तो ये क्या हो गया, तो इसका ओपनिंग बैलेंस हम लोग कहां लगाते हैं, इस साइड में। तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, बाय बैलेंस बीटी। क्या लिखते हैं इसको, बाय बैलेंस बीटी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इस साइड आते हैं, फिर सारा चीज हम लिखते जा रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या क्या आता है। मान लीजिए अब इसमें क्या हो जाएगा, हो सकता है कि बाद में एडिशनल कैपिटल आपने लगाया, तो बाय कैशिया बैंक, किसके लिए बाबू, एडिशनल कैपिटल अगर लगाया कैपिटल के लिए, उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, और बाय पीएल अकाउंट का प्रॉफिट का अगर पैसा होता है तो। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बस अभी लिख रहे हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि क्या होता है ये सब चीज। आइए अब देखिए क्या होता है, हमने क्या कहा इसमें। अब आते हैं यहाँ पे कि टू साइड में है, तो टू ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो पीएल अकाउंट अगर कोई क्या हो गया, लॉस हो गया तो, और बाद में इसका बैलेंसिंग करना जो होता है वो देखेंगे हम लोग। अब आइए बात करते हैं इसको, ये कॉन्सेप्ट का बात था, ये किसका बात था, कॉन्सेप्ट का बात था। क्योंकि भाई कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, क्या होता है, तो क्रेडिट बैलेंस होता है। अब आइए इसको हम थोड़ा सा अपने बातों में समझेंगे। ये तो आपका किसका हो गया, तो ये आपका हो गया क्या, तो ये आपका अकाउंटिंग का भाषा था, इसको समझ लिए। अब आप बोलोगे सर ये तो सब चीज है, यही तो सब बता रहे थे, यही से तो बोर हो गए थे, नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या बना दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है, बस समझना है आपको। अब समझो क्या होता क्या है वो चीज को समझो। अब मान लीजिए आपने किसी से क्या किया, पैसा उधार लिया। क्या किया, पैसा उधार लिया। ठीक है सर, पैसा हम उधार ले लिए। अब आपने किसी से पैसा मान लीजिए उधार ले लिया। अब आप बताइए कि अपने यहाँ पे उसका पैसा लिख के रखोगे कि नहीं रखोगे, तो जी सर बिल्कुल लिख के रखेंगे। अब एक बात बताइए, उसका पैसा लिख के रखोगे तो दो चीज होगा। मान लीजिए आप रेगुलर उसके साथ लेन देन करते हैं, रेगुलर क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। अब बताइए हम किसी से अगर उधार पैसा लिए हैं तो लायबिलिटीज, बिल्कुल सर लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज का हमारे यहाँ पे कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। इसका मतलब है कि हमारा अकाउंटिंग का बेसिक रूल बोलता है कि अगर वो बढ़ेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, अगर वो घटेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। अभी तो हम लोग आम जिंदगी में भी करते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी से क्या किया, 1 लाख रुपया उधार ले लिया। 1 लाख रुपया क्या किया आपने, उधार ले लिया। अब उसका मान लीजिए साल का इंटरेस्ट भी हो गया, मान लीजिए 1 लाख रुपया साल का इंटरेस्ट हो गया। अब उसका कितना हो गया, 2 लाख बढ़ गया। आपने क्या किया, तो साल के लास्ट में फिर उसको 1 लाख रुपया वापस कर दिया। तो माइनस करेंगे ना, तो अभी भी मेरे पास कितना बच गया, 1 लाख। मतलब है कि जो बढ़ेगा उसको जोड़ते जाएंगे, और जो घटाने वाला होगा उसको क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे। आइए अब यहां भी देखते हैं, बैलेंस बीडी का मतलब क्या हो गया कि हमने उधार लिया था उससे, हमने उससे क्या लिया था, उधार लिया था। यहाँ पे जो पार्टनर होगा ना, पार्टनर को मान लीजिए आप उधार देने वाले हैं, हमने क्या किया, पार्टनर से उधार लिया, पार्टनर से क्या किया, उधार लिया। ठीक है भैया, अब पार्टनर से अगर हम उधार ले लिया तो ठीक है, हमने उसको लिख दिया कि हमने आपसे इतना उधार लिया। ठीक है, अब मान लीजिए दोबारा फिर हमको जरूरत पड़ा, फिर हमने पैसा दिया, फिर ले लिया उनसे। एक तो उधार मान ले था ही, और भी उनसे क्या कर लिया, उधार ले लिया। दोनों जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे बाबू, दोनों एक ही जैसा चीज है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब क्या था, तो उनको हमको पता चला कि उस पर इंटरेस्ट भी देना था। तो इंटरेस्ट मेरा या उसका, बिल्कुल उसका होगा सर, बिल्कुल भी उसका क्या होगा, बिल्कुल भी उसी का होगा। तो अब बताइए वो कैपिटल का पैसा बढ़ाएगा कि घटाएगा, इंटरेस्ट,
हमने 2 लाख रुपया लिया था, उस पर इंटरेस्ट भी देना था, तो इंटरेस्ट कैपिटल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो क्या हो गया, एडिशनल भी हो, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड हो जाएगा। यानी कि ये सारी चीज हमारा क्या है, मेरे लिए लॉस है, मेरे लिए क्या है, ये सारी चीज लॉस है। तो बैलेंस बीडी यानी कि हमने उधार लिया था, कैश बैंक यानी कि पैसा उससे फिर उधार लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या करना था, उस पर इंटरेस्ट भी देना था, तो वो भी मेरे लिए लॉस है। सैलरी, मान लीजिए वो हमारे यहाँ काम भी कर रहा था, कभी कभी होता है ना कि हमारे यहाँ घर पे कोई काम करने के लिए आता है, उसे उधार भी पैसा ले लेते हैं, होता है, बहुत बार ऐसा चीज होता है। अब बताइए, उसको सैलरी देना भी था, तो ये भी पैसा उसका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लायबिलिटीज हमारे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? बिल्कुल बढ़ रहे हैं। उसी को मान लीजिए कमीशन भी देना था, उसको क्या देना था, कमीशन भी देना था। क्योंकि याद होगा, आपको बताए होंगे कि पार्टनरशिप, याद है कि पार्टनरशिप का जब हम लोग राइट पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे कि पार्टनर को क्या मिलेगा, सैलरी भी मिलेगा, क्या मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा, प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डिग्री में लिखा हुआ है तो सैलरी देना होगा, कमीशन देना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा। अब मान लीजिए किसी पार्टनर को, मान लीजिए कोई पार्टनर है 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाया हुआ था, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको हम मान लीजिए 5,000 रुपया दिया, ठीक है, सैलरी मान लीजिए 10,000 रुपया दे दिए, 15,000 मान लीजिए उसका कमीशन भी हो गया, और लास्ट में प्रॉफिट भी 50,000 का हो गया। अब एक बात बताइए, जब साल के लास्ट में देना होगा तो सबको जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? और ये सारे चीज हमारे लायबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। क्या कर रही है, बढ़ा रहे हैं। इसलिए जो भी हमारे लायबिलिटीज को बढ़ा रहा है, सबको हम किधर लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं। जो भी हमारे लायबिलिटीज को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और पार्टनर के क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं, यानी पार्टनर को इससे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो पार्टनर को जिससे लाभ हो रहा है उधर उसको क्या, कहां लिखेंगे, एक साइड में लिख लिए, उसको कहां लिख लिए, एक साइड में लिख लिए। इसमें देख लीजिए हमारे हित में कुछ भी नहीं है। हमने याद की जो बताया था कि दो तरह का आइडेंटिटी होता है, बिजनेस अलग होता है और पार्टनर अलग होते हैं। मालिक को अलग कर दीजिए और बिजनेस को क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए। तो बिजनेस अलग है, मालिक अलग है, तो मालिक को हमको देना होगा ना। तो क्या देना होगा, तो भाई मालिक से जितना लिए थे वो देना होगा वापस। और क्या देना होगा, तो मान लीजिए मालिक ने दोबारा कुछ पैसा लगाया तो वो भी देना होगा, मालिक को इंटरेस्ट भी देना होगा, मालिक को सैलरी भी देना होगा, मालिक को कमीशन भी देना होगा, और प्रॉफिट का जो पैसा है वो तो देना ही होगा। तो सर मेरे हित में क्या हुआ, तो सर मेरे हित में ये हो गया कि मालिक ने पैसा लगाया। अब कुछ मेरे हित में यहां भी है, क्या है वो चीज, थोड़ा सा देखिए इसको। अब आता है ड्राइंग। हमने ड्राइंग के बारे में जान लिया था, हमने ड्राइंग के बारे में भी क्या किया था, जाना था। ड्राइंग के बारे में क्या किया था, जाना था। क्या जाना था भाई, तो हमें ड्राइंग के बारे में ये जाना था कि बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए, कहां से, बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए ऑनर अगर कुछ लेके जाता है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ड्राइंग नाम देते हैं। अब बैक बात बताओ बाबू, हमारे पास मान लीजिए मालिक को देना था 10 लाख रुपया, मालिक को कितना देना था, 10 लाख रुपया, और मालिक क्या किया, पर्सनल यूज के लिए 5 लाख लेके चल गया। तो अब तो हमको कितना देना होगा, 5 लाख ना देना होगा। 5 लाख तो वो पहले ले जा चुका है, तो जो पैसा उसको देना था उसमें से क्या था, ड्राइंग वो अपना कर चुका है, कुछ पैसा ले भी जा चुका है, तो जो देना था उसमें से उसको माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, सर बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इसलिए ड्राइंग को हमने क्या किया, डेबिट साइड में लिख लिया। क्योंकि डेबिट साइड में मेरे लिए क्या है, इनकम है, वो मेरे लिए क्या है, वो प्रॉफिट है। इससे हमारा क्या होगा, लायबिलिटीज कम होगा, जो लायबिलिटीज कम करेगा उसको हम लोग किधर लिखते हैं, तो डेबिट साइड में लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी हमारे लिए क्या है, फायदा है। कैसे, तो हमने कहा भी कि 5 लाख रुपया लेके गया था, तो भैया 5 लाख रुपया तो उसको हमको देना था, बाद में हिसाब में मैनेज होगा। लेकिन फ्री में थोड़े पैसा, तो फ्री में दिया है ये पैसा, इसने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल लगाया, इसने हमको फ्री में दिया पैसा, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं दिया फ्री में पैसा। तो जब इसने फ्री में हमको पैसा नहीं दिया तो हम क्यों इसको फ्री में पैसा देंगे। तो हम भी इसको क्या बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि भाई आप ड्राइंग करो, लेकिन मेरे मालिक आपको भी क्या देना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होगा। क्या देना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इसके लिए क्या होगा, नुकसान होगा ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर लेते हैं। और मान लीजिए कि बिजनेस किसी ना किसी तरीके से किस में चल गया, लॉस में चल गया, तो भी उसके लिए क्या हो जाएगा, लॉस होगा। क्या होगा उसके लिए, लॉस होगा। लॉस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल लॉस होगा सर, उसके लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंसिंग कर देते हैं। बैलेंसिंग आपको पता हो कि दोनों साइड का जोड़ लेंगे, जो बच के आएगा उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टू बैलेंस CD। क्या बोल देते हैं इसको, टू बैलेंस
CD बोल देते हैं इसको। ये हमारा किसका फॉर्मेट था, वो कैपिटल अकाउंट का। किसका फॉर्मेट है ये, कैपिटल अकाउंट का। देख लीजिए एक बार फिर से। ओपनिंग बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बाय बैलेंस बीटी। तो हमने क्या लिखा, बाय बैलेंस बीटी। इंट्रोड्यूसिंग, अगर मान लीजिए कि एडिशनल कैपिटल लगा रहा है तो क्या लिखेंगे, बाय कैश या बैंक अकाउंट। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद क्या आएगा, सैलरी। अगर कुछ कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन लिख देंगे। अगर मान लीजिए कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लिखेंगे। सबको जोड़ लेंगे, उसमें से ड्राइंग का जो पैसा होगा उसको माइनस कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो पैसा होगा उसको माइनस कर लेंगे, और मान लीजिए कि प्रॉफिट पीएल अकाउंट में अगर कुछ लॉस है तो उसको लिख लेंगे, और लास्ट में जो बच जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस या टू बैलेंस शीट, उसको लिख देंगे। ये हमारा क्या था, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। आने वाले जितने भी आपके चैप्टर है पार्टनर्स का, पार्टनरशिप के जितने भी चैप्टर है वहां पे हर जगह हर चैप्टर में आपका इसका यूज होने वाला है। तो इसलिए इसको तो VVI नहीं, बहुत ही ज्यादा VVI कर लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको समझ कर रखिएगा, इसको पूरा इंपॉर्टेंट समझ कर रखिएगा। अब आते हैं कि ये तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन के लिए था। ऑब्जेक्टिव में भी सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है? जी सर बिल्कुल बनते हैं यहाँ से। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो बड़ा फंसाने वाला और बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है। वो जो होता है वो बड़ा ही ट्रिकी होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, पूछा जाएगा वहां पे कि सैलरी हम लोग कहां दिखाते हैं। क्या पूछा जाएगा कि सैलरी को हम लोग कहां दिखाते हैं, सैलरी हम लोग को कहां दिखाना होता है, सैलरी किस साइड में दिखता है, सैलरी किस साइड में दिखता है, कमीशन किस साइड में दिखता है, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट में दिखता है। बोलेगा कि अगर पार्टनर का, मान लीजिए पार्टनर का कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, क्या है, पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड है, तो सैलरी को किस अकाउंट में दिखाते हैं। पार्टनर के अगर मान लीजिए कि कैपिटल फिक्स नहीं फ्लैक्चुएटिंग है तो वो डेबिट साइड में जाएगा कि क्रेडिट साइड में जाएगा। मतलब ये यहां से घुमा फिरा के तमाम तरह का क्वेश्चन पूछेगा। जैसे ये कैपिटल अकाउंट है, ये क्या है, कैपिटल अकाउंट है, और इसमें क्या करना हमको, बस यही देखना था सर इस साइड के जितने भी चीज है वो किस साइड में है, तो सर सब तो क्रेडिट साइड में है। किस साइड में है सर, क्रेडिट साइड में। याद करने का कोई जरूरत नहीं इसमें, बस ये देख लो ना, बस आंख बंद करो और एक बार ये ध्यान से देखो कि जो भी चीज पार्टनर को फायदा पहुंचा रहा है वो किस साइड में चल जाएगा, क्रेडिट साइड में। जो भी चीज पार्टनर को क्या पहुंचा रहा है, फायदा पहुंचा रहा है, वो कहां चल जाएगा, क्रेडिट साइड में। और जो भी चीज पार्टनर को क्या पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचाएगा, वो कहां चल जाएगा, डेबिट साइड में। जो पार्टनर के लिए क्या है, फायदेमंद है, वो कहां देंगे, क्रेडिट साइड में, और जो पार्टनर के लिए नुकसान है वो कहां चल जाएगा, डेबिट साइड में। बस इतना ही तो समझना है इसको। मान लीजिए आपको रूल नहीं भी याद है, आपने 11th नहीं पढ़ा, आपके 11th 0 है, इतना तो सबको समझ में आता है ना कि किससे हमारा फायदा होता है, किससे हमारा नुकसान होता है, ये तो सबको समझ में आता है। बस इतना समझ के चलना है आपको, बोर्ड के एग्जाम से आपके लिए इतना ही काफी है। इतना जो फॉर्मेट हमने बता दिया था इसी फॉर्मेट में देख लेंगे। वीडियो का लेंथ हमको जो लग रहा है कि लंबा हो रहा है, इसलिए आज इस क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि अब इसमें हम लोग इसको 2 पार्ट में बांट लेंगे। इसी चीज को हमको क्या करना होगा, 2 पार्ट में बांट देना होगा, जिसको हम लोग क्या बोले थे, ये हमारा कौन सा मेथड से था, तो ये फ्लैक्चुएटिंग का मेथड था। किसका था, फ्लैक्चुएटिंग था। कल हम लोग अगले जो वीडियो बनेंगे उसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे अगले क्लास में कि जब पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, फिक्स होगा। अगर आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, अगर आपने इस फॉर्मेट को सही से समझ लिया होगा, तो फिर कल का क्लास आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा इस चीज को दिक्कत है, तो अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही करना है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, ऐश करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो, बाय।